हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, काफ़ी दिनों से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के एनटीए के क्वेश्चन थे वो कराए जा रहे थे और उसके अभी तक 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हो भी चुके हैं, जिसमें आपको कई कई तरीके के पेपर मिल चुके हैं। तो उसी चीज़ को आगे हम लोग देखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने आज फिर प्रैक्टिस सेट दोबारा से कराया। अभी तक 9 हो चुके थे, 9 हो चुके थे। आज से 10वां फिर से हम लोग कर रहे हैं। अभी आपको मैं हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देने लग जाऊंगा। मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर रखे हुए हैं, कुछ बुक्स रखी हुई हैं, वहाँ से मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया करूँगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करा दूँ। अगर आप लोगों को फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट करना है तो भाई इसके लिए एक लाइव क्लास निर्धारित करनी पड़ेगी कि इतने बजे से सर लाइव क्लास करिए। उसमें सारे लोग, जो भी लोगों को देखो देना है, वो लोग कमेंट जरूर कर देना, सिर्फ जिनको अटेंड करना है। ये नहीं कि कमेंट कर रहा हो फिर जब क्लास आए तो फिर मुंह उठा के भाग जाओ, वो नहीं होना चाहिए। मैथ उसमें नहीं होगी, हिंदी इंग्लिश जीएस 3 चीज़ें कराई जाएंगी। तो जिन लोगों को भी एक साथ में पूरे 75 क्वेश्चन करना है, एक साथ में पूरे 75 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ वहाँ पे करेंगे तो पेपर छोटी स्क्रीन पे मैथ सॉल्व हो नहीं पाती है। मैथ के लिए मैं एक अलग से क्लास लगा लूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। वो मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट होंगे मैथ के अलग से मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसके मैथ के लिए अलग से कम 35 से 40 मिनट का एक वीडियो चाहिए, तब वो 25 क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो वो मैं बोर्ड पे करा दूंगा। तो लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस सेट आपको अगर करना है तो यहाँ पे हम लोग स्टेट वो क्या नाम पूरा करेंगे। 75 पूरे प्रैक्टिस सेट की ही पूरी फोटो प्रैक्टिस सेट की होगी। बस आपको क्या करना है, उसको अटेंड करना है और करना है। बुक्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कौन सी कराऊंगा, कहाँ से कराऊंगा, कैसे प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो सब मेरे ऊपर है। आप अगर इस चीज़ के लिए 75 क्वेश्चन के लिए रेडी हो, एक ही पेपर में 75 क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो एक ही वीडियो में, तो उसके लिए लाइव क्लास का टाइम जिन लोगों को, वो तो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ये क्लास करनी है, सिर्फ वही लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इसके प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ का स्टार्ट कर दीजिए, मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन भाई जो लोग कमेंट करो, फिर वो लोगों को आना है। ये नहीं कि कमेंट करके 50 लोग जा रहे हैं, जब क्लास स्टार्ट की तो मालूम हुआ वहाँ पे 20 लोग रह गए, 10 लोग रह गए। वो नहीं मुझे चाहिए। अगर आप लोगों को इसमें क्लास चाहिए और फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो उसके लिए भाई वही लोग कमेंट करना जिनको ये क्लास चाहिए। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ले लेना। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल ने, चोल ने, पल्लव ने या होयसल ने? ठीक है, चलो भाई कमेंट जरूर कर देना जिनको जिनको फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट चाहिए है, और यहाँ पे डेली कराएंगे तो उसके लिए फिर भाई जरूर जुटना। चलो, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल, चोल, पल्लव या होयसल? तो ये चंदेलों ने कराया था। जो ये मंदिर है इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा थे, एक धंगदेव चंदेल, उन्होंने 999 ईस्वी में कराया था। ठीक, ये कंदरिया महादेव को समर्पित है। चलो 77 नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? नहीं कराया, इलाहाबाद, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। तो जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह, ये 18वीं सदी की बात है। भारत में जो राजस्थान के जो आमेर राज्य के प्रतापी शासक कहे जाते थे, इन्होंने काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में एक इस समय के जो मतलब जो अतुलनीय और अपने समय की सर्वाधिक सटीक गणनाओं के लिए वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो जिसमें इलाहाबाद का नाम नहीं आता है। कौन कौन से नाम नोट कर लेना? काशी, जिसको बनारस कहते हैं, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर। ठीक, इतने ये 5 स्टेट हैं, इसमें इन्होंने ये वेधशालाओं का निर्माण कराया था। चलो 78 नंबर, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग, डलहौजी, रिपन और एल्गिन। अगर हम लोग बजट की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 जो क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है कई प्रकार के जो है इसमें सुधार किए गए थे, आर्थिक प्रशासनिक सुधार किए गए थे। इन सुधारों के अंतर्गत जो कैनिंग था उसने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत में बुलाया था। तब 500 रुपए से अधिक आय पर कर लगा दिया गया था। आयात और निर्यात जो था उस पर भी 10% और 4% कर निर्धारित किया गया था। और भारत की जो बजट की शुरुआत हुई थी वो 7 अप्रैल 1860, ऐसे लिख सकते हैं 7 अप्रैल 1860। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। गांधी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? गांधी जी किनको अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो वो बुलाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को बुलाते थे। 80 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, यानी कि जो कि अब प्रयागराज हो चुका, के एक नेता थे? ठीक,
सबके नेता आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नेता थे। मैं आपको अभी आज बता देता हूँ। 1857 में इलाहाबाद, झांसी, बरेली, कानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर, फैजाबाद और जो भी वहाँ के जो भी ऐसे जो थे, सतारा जैसे जो महाराष्ट्र में पड़ता था, वहाँ सबके नेता कौन थे आप नोट डाउन कर लेना। मेरे पास यहाँ पे लिखने के लिए यार जगह नहीं होती है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड मैं अभी परचेज नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्त, जिस दिन भी पैसा हो जाएगा डिजिटल बोर्ड भर का, बिल्कुल मैं परचेज करके फिर मैं आपको वहाँ पे जब पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैं लिख लिख के बताऊंगा। अभी आप लोग जो है मैं बोले दे रहा हूँ, लिख लेना। खैर, तब उस समय पे जो इलाहाबाद के थे तो लियाकत अली कौन थे? कौन थे? मौलवी लियाकत अली, ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बरेली की खान बहादुर खान, कानपुर का नाना साहब जिनको हम तात्या और जो दूसरे तात्या टोपे थे, लखनऊ बेगम हजरत महल, जगदीशपुर जो बिहार में है कुंवर सिंह थे वहाँ के, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला थे, असम के दीवान मानीराम और दूसरे थे राज कंद पेशवर, ठीक, पेशवर, और संभलपुर जो उड़ीसा में है राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है तो रंगो बापूजी, सतारा के ये राजा प्रताप सिंह के वकील थे। चलो आगे बढ़ेंगे। इक्यासी नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस में है? कौन सा अनुच्छेद? 42। आपको 42 का अनुच्छेद अगर नहीं पता है, ठीक है, तो पढ़ लेना। ये आता किसके अंतर्गत है? ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो उसने यही कहा था किसके बारे में है, तो ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। जो अनुच्छेद के 42 है, काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान, तो ये किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 42 में मिलेगा। ये है क्या? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कहाँ से कहाँ तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं? ये 36 से लेके 51 तक है, ठीक है, ये 36 से लेके 51 तक है। इसी में जो 42वां अनुच्छेद है उसी में ये चीज़ कही गई है कि जो न्याय संगत और मनोविचित दशाओं और जो प्रसूति सहायता जिसमें आपको जो मातृत्व अवकाश मिलता है वो इसी के तहत आता है। चलो 42 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ? लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 39, 85, 109 और 131। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें जो है उनका प्रावधान है इसका, ठीक, आरक्षित है। और इनमें से 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति की हैं और 47 अनुसूचित जनजाति की हैं। चाहो तो आप यहाँ पे लिख देता हूँ, अनुसूचित जाति इनके लिए कितनी है? तो इनके लिए 84 हैं और इनके लिए कितनी है? तो इनके लिए 37 नहीं 47 हैं, ठीक, 47। दोनों के लिए मैंने इनको अंडरलाइन करके एक में बंद कर दिया है और ये इनको आपको मैंने अंडरलाइन करके एक में, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। 83 नंबर, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़, अच्छा आपातकाल की बात कर रहा है, किसको छोड़कर? तो बाकी सब रद्द कर दिया। संगठन की स्वतंत्रता, बिल्कुल, जब आपातकाल लगेगा तो आप संगठन नहीं बना सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, क्योंकि उस समय पे आपातकाल है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो ये भी खत्म कर दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बस यही एक ऐसी बचती है, ये भी खत्म कर देंगे फिर तो हमें जेल में बंद कर दिया, बिल्कुल, तो ये तो नहीं हो सकता। बिना शस्त्र के संगठित होने की स्वतंत्रता नहीं, आप संगठित तो हो ही नहीं सकते हैं। वही संगठित हो गए, मतलब संगठन बना लिया, नहीं संगठन नहीं बना सकते। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है? देखो, अगर जैसे मान लो ये केंद्र है तो एक भूकंपी केंद्र यहाँ होना चाहिए, एक ऐसा करके यहाँ होना चाहिए, तो एक ऐसा करके यहाँ, तो ये 3 होने चाहिए, ठीक, तब भूकंप के केंद्र का पता लगाना बनता है, तो 3 होने चाहिए, ठीक, इस तरीके से आप अंदाजा लगा लेंगे। 85 नंबर, घाघरा और सोन नदी की सहायक नदियां हैं, कौन है इनकी सहायक नदियां? सहायक नदियां, अच्छा ये पूछा रहा है ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? तो बिल्कुल ये दोनों फिर गंगा की सहायक नदियां हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें यमुना सबसे बड़ी जो है गंगा की सहायक नदी है। चलो, कंक्रीट में फ्लाई ऐश का क्या प्रभाव पड़ता है? जो कंक्रीट होता है उसमें फ्लाई ऐश का क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्वितीय जलयोजन प्रक्रिया में कमी करता है, जलयोजन में की ऊष्मा में वृद्धि करता है, संरोहण की मात्रा में वृद्धि करता है, यानी कि वायु संरोहण में, और क्या लिखा? जलयोजन की ऊष्मा में कमी करता है, तो जलयोजन की ऊष्मा में कमी कर देगा।
3D प्रिंट का आविष्कार किसने किया था? जो 3D प्रिंट था इसका आविष्कार किसने किया था? निक होलो, न्यायक, एलियास होवे, चक हल, क्रिस्टियान हिंजेस। तो चक हल जो था, चक हल ही थे, हाँ चक हल ही थे। चलो 88 नंबर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटोर्मिक रिएक्शंस? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन होता है, श्वसन होता है, वनस्पतिक द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट बनना, बिल्कुल ये भी तो फिर तो सारे हो जाएंगे, सारे ही सही हैं फिर तो। चलो, मधुमेह होने का कारण क्या है? जो मधुमेह होता है वो किस कारण से होता है? चलो देखो, इंसुलिन की बहुलता, हाँ ऐसा इंसुलिन की बहुलता तो मेरे हिसाब से नहीं होती है, उसमें इंसुलिन बनता कम है तभी वो डायबिटीज हो जाती है। और अच्छा, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, हाँ देखो दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो बिल्कुल 89 में फिर बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारे बीटा कोशिकाओं के इन्हीं के द्वारा निकलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट के उपचय जो होता है उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और ये पेशियों और यकृत में ग्लूकोज जो होता है उससे ग्लाइकोजन के जो परिवर्तन की दर को जो है वो काफ़ी बढ़ा देता है। इंसुलिन के अल्प स्त्रावण के मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के जो अल्प मतलब कम निकलेगी तब। इस रोग में क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक, इंसुलिन के जो अतिस्त्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया इससे रोग हो जाता है, जब आपके इंसुलिन का जो स्रावण होता है मतलब निकलने का जो पैटर्न होता है वो ज़्यादा हो जाए तब। चलो ऑप्शन इसके भी देख लेना। यकृत के बड़े कार्य गड़बड़ी करना, यकृत से कोई फर्क नहीं है। और बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पादन नहीं। चलो 90 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया। क्या बन गया? एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, एक सामान्य बाजार, एक दक्षिण और उत्तरी बाजार, विभिन्न बाजारों का समूह। तो यहाँ पे जब उसने वैट लगाया यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, नहीं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया, तो जीएसटी लगाने पे वो क्या बन गया? तो वो जो था वो एक सामान्य बाजार, जनरल मार्केट बन गया। ठीक है, जो वस्तु एवं सेवा कर है ये पूरे भारत में लागू करके, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम लोगों को देते रहते हैं हर चीज़ में। ठीक है, अब तो इनडायरेक्ट क्या, आप कुछ भी सामान लेने जाइए वो कहेंगे भैया इसमें जीएसटी लगेगी, तो वो जीएसटी अलग से जोड़ लेते हैं यार 14% की। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अवेयरनेस ना होने की वजह से भी कई बार हो जाती हैं। जैसे अभी कुछ बर्तन घर में मेरे यहाँ खरीदे गए थे, कुछ मम्मी का काम था तो उन्होंने खरीदे थे, तो वहाँ गए वो कह रहे इस पर जीएसटी लगेगा। मम्मी ने मना कर दिया, नहीं देना जीएसटी भाई, क्यों लगेगा? आप जो भी चीज़ें खरीद के लाते हैं जो हमें रेट बता रहे हैं वो विद जीएसटी होते हैं, आप कैसे मुझे अलग से बता सकते हैं? तो वो चीज़ें फिर उसमें 18% जो शायद 14% लगा रहे थे वो नहीं लगाई उन्होंने फिर। तो ये सारी चीज़ें, खैर जो जीएसटी का अधिनियम था वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत आया था। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 366 में एक नया खंड किया गया था 12A, उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। चलो 91 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? केरल के बाद किसकी अधिकतम है? तो उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम और राजस्थान की। तो मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब केरल के बाद में, ये नहीं सबसे ज़्यादा है, केरल की बात करेंगे तो देखो 2011 की अगर जनगणना के बाद भारत की जो कुल साक्षरता दर है 74.4% है। ठीक है, कितनी है? 74.4। ठीक, और इसमें केरल की 93, केरल की ऐसे लिख लेते हैं, केरल की कितनी है? 93.91%। और इसकी मिजोरम की कितनी है? इसकी 91.58% है। ठीक है, चलो 92 नंबर, नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली, तो नैस्डैक जो है वो एक तरीके का जो स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका का जो है वो न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। न्यूयॉर्क में जो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें स्थित एक ये जो है एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें प्रथम स्थान पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आता है, और जो नैस्डैक की स्थापना जो 4 फरवरी 1971 को की गई थी, और नैस्डैक की सूची होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी जो है वो कौन सी बन गई थी? वो इन्फोसिस बन गई थी। इसको 1999 में इसमें सूचीबद्ध कर दिया गया था।
चलो, फिर यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान में एसएमटीपी का विस्तारित रूप, एसएमटीपी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। जो मेरे पास पढ़ने वाले जो बच्चे थे, जो कंप्यूटर मेरे पास पढ़ते थे, उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसको इतने बार पढ़ाया है बच्चों को, मैंने इनको रटवा दिया है। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और ये आपको सी ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक, और ये किसके ऊपर काम करता है, कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? तो ये प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत काम करते हैं टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इन दोनों चीजों पे काम करता है। चलो, छिम्मीदारी और फलीदारी, पौधे की उपस्थिति में मिट्टी की पूर्ति करते हैं, कौन पूर्ति करता है ये? तो राइजोबियम करेगा, बिल्कुल करेगा राइजोबियम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अच्छा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिए जाने वाला स्पेस ऑस्कर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? अच्छा, ब्लू स्काई एनालिटिक्स, क्लाउड स्नैप, हैशेबल और आइरोबोट। तो दोस्तों ये जो है ब्लू स्काई एनालिटिक्स जो लिखी हुई है, एनालिटिक्स, इसके बारे में, यही वो एजेंसी थी। चलो 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपुर पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो ये केरल की थी। अभी ये रिसेंटली क्वेश्चन अभी आपका करंट का है, खैर करंट का तो एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये 2023 की करंट का क्वेश्चन है, 2024 की करंट का क्वेश्चन नहीं है ये। खैर, 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? जो 90वीं जो पोल हुई थी, ये 18 अक्टूबर 2022 को हुई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दिल्ली के जो प्रगति मैदान में था, उसकी जो 90वीं, ठीक, 19th जो इंटरपोल महासभा जो था, उसको संबोधित किया था। ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी थी, किसने की थी? भारत ने की थी। कहाँ? दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलो, फिर अगला क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्रों की सूची जारी की, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, चलो भाई देखो, यहाँ पे अवध जामदानी वाराणसी, हाँ बिल्कुल सही है। हिमरू महाराष्ट्र भी सही है। रूमाल हिमाचल प्रदेश का सही है। और क्या लिखा है? कुनबी बुनाई महाराष्ट्र, नहीं, ये कुनबी बुनाई महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, कुनबी बुनाई ये गोवा की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गोवा लिख लीजिएगा। मैं सारे बता देता हूं। अवध जामदानी वाराणसी उत्तर प्रदेश की है। मशरू बुनाई और पटोला ये गुजरात की है। हिमरू महाराष्ट्र की, कुनबी बुनाई गोवा की, रूमाल हिमाचल प्रदेश चंबा का है, और टोडा कढ़ाई और सुंगड़ी ये तमिलनाडु की है। हिमरू बुनाई हैदराबाद की है। गरद कोरियल पश्चिम बंगाल की है, और खेस जो है वो हरियाणा की है। चलो, 99 और 100 नंबर देखेंगे क्या है। 99 नंबर में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा जूम और हो जाओ भाई, अभी तो जगह है। हाँ, 7 अक्टूबर 2022 को चंद्रयान 2 के द्वारा एक्स किरण स्पेक्ट्रोमापी क्लास में पहली बार चंद्रमा पर किस तत्व की प्रचुरता का मानचित्रण किया गया? खैर, ये क्वेश्चन नंबर 2022 का है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, ये सोडियम का हुआ था, आप इसको साइड रख लेंगे। 100 नंबर क्या लिखा हुआ है? हाल ही में वेलिंग लिविंग प्लेनेट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? ये भी आपके लिए जरूरत नहीं है, तो WWW ने जारी किया था, सॉरी WWF ने, वर्ल्ड वाइड फंड ने। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन है। चलिए, तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी यहीं तक रहेगी। बाकी आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा। बाई क्लास के लिए आप लोग जो है वहाँ के PDF के लिए जरूर ज्वाइन हो जाए भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।